नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके बीच में हमने एक टॉपिक जो मुख्य से कंप्लीट कर लिया है, राजस्थान का विस्तार का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। उसके वन लाइनर क्वेश्चन शो करने वाले हैं हम। आपको इस क्लास से जुड़ जाना है। सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास के माध्यम से कराए जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। सभी क्वेश्चन आपको इस क्लास में कराए जाएंगे। तो बिना किसी से क्लास को शुरू करते हैं। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग है। इसकी आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। इसकी आकृति कैसी है? तो विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। इसका अक्षांश कौन से अक्षांश की तरफ स्थित है? उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो 23.5 डिग्री 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 के बीच में स्थित है। ये भी आपको पता रखना है। देशांतरी विस्तार के बारे में बात करें। देशांतरी विस्तार इसका हो जाता है 69 डिग्री 29 से 58 डिग्री 17 के बीच में हो जाता है। राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। ठीक है। एंड मुख्य से राज्य की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? तो 869। इनके बीच में अंतर कितना हो जाता है? तो अंतर की बात करें तो अंतर मुख्य रूप से आपके बीच में कितना हो जाता है? तो अंतर आपके बीच में मुख्य रूप से कितना हो जाता है? तो अंतर हम 826 में से 41 करें, लगभग 41 किलोमीटर आपके बीच में आने वाला है। ठीक है। तो 16 में से 9 जाता है तो कितना बचता है? 7 बचता है, लगभग 7 बचता है। और आगे मुख्य रूप से आपका 800 गुणित 3, यहाँ पर 3 लिखिए आप। लगभग 43 किलोमीटर का अंतर आपका मुख्य रूप से आएगा। ठीक है। यहाँ पर आपका 43 किलोमीटर का लगभग अंतरिक्ष में देखने को मिलता है। और आगे हम चले तो मुख्य रूप से पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा कितनी लगती है? तो इसकी पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है आपकी 1,070 किलोमीटर। ठीक है। राज्य की उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है। राजस्थान की उत्तर यानी कि उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पंजाब और हरियाणा राज्य से लगती है। ठीक है। याद रखना आपको। राज्य की पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। राज्य की पूर्वी सीमा किसे लगती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा आपके गुजरात और मध्य प्रदेश से लगती है। ये भी आपको याद रखना। ठीक है। उम्मीद है आप सभी एकदम तैयार होंगे। अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा तो बहुत शुष्क है। क्या है? वो बहुत शुष्क है। में वर्षा का औसत कितना होता है? तो मुख्य रूप से 12 से 30 डिग्री होता है। ठीक है। राजस्थान में कर्करेगा किससे गुजरती है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से गुजरती है। ठीक है। राजस्थान सीमांत 1,070 किलोमीटर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 4,080। ठीक है। 4,080 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा जो मुख्य से अन्य राज्यों के साथ लगती है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के कुल क्षेत्र का लगभग 37% क्षेत्र पर आपके वन लगाए गए हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं। वन में संरक्षित वन और अविकृत वन शामिल है। कौन कौन से वन शामिल है? संरक्षित और अविकृत वन शामिल है। मुँह के अनुसार वन अधिकतर उदयपुर अलवर 12 में है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये बेसिक जानकारी आपको सभी को करना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे, हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। राजस्थान राज्य का पश्चिमी भाग
कैसा है? तो रेतीला है, रेतीला मरुस्थल है। राजस्थान की नदियाँ मुख्यतः कैसी है? तो मानसूनी नदियाँ हैं। राजस्थान में मुख्य रूप से चंबल, माही और घग्गर नदियाँ शामिल हैं। राजस्थान की राजधानी क्या हो जाती है आपकी? राजस्थान की राजधानी आपकी जयपुर हो जाती है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में सामान्यतः पानी की कमी रहती है। राजस्थान नहर परियोजना से पश्चिमी राजस्थान को सिंचाई मिली है। राजस्थान में भारी खनिज भंडार पाए जाते हैं। तांबा, दस्त, अभ्रक और राज्य के महत्वपूर्ण खनिज है। राजस्थान की जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क है। राज्य के अधिकांश भाग में गर्मी अधिक होती है। राजस्थान में प्रमुख कुछ नदी घाटियों के जल संगठन रहता है। ठीक है, ओके। आपको कोई गलत फहमी नहीं होने, सभी क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। राजस्थान का इतिहास राजाओं महाराजाओं से भरपूर रहा है। यहाँ का राजपूताना प्रदेश आज का राजस्थान है। राजस्थान सांस्कृतिक अत्यंत समृद्ध है। राजस्थान में भाषा क्षेत्र में बोली जाती है। राजस्थान में प्रमुख त्योहार दीपावली, तीज, होली है। राजस्थान की सीमा पर कई सीमा चौकियाँ हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। क्या सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से? जैसलमेर सबसे बड़ा जिला माना जाता है। धौलपुर सबसे छोटा जिला माना जाता है। ठीक है, बीकानेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर सीमांत जिले। सीमांत जिले का अर्थ क्या होता है? बीकानेर और सीमांत जिले, दोनों सीमांत जिले हैं। जोधपुर को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। चूरू जिला तापमान के लिए प्रसिद्ध है। चूरू में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्या पड़ती है? गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर सबसे कम वन भी माने जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चूरू जिला तापमान के लिए प्रसिद्ध है। तो सर्दी सबसे अधिक कहाँ पड़ती है? तो आपकी हनुमानगढ़ में पड़ती है। राजस्थान पश्चिमी भाग था हिमाचल का हिस्सा है। अरावली पर्वत पर नीलगाय और चीतल पाए जाते हैं। राजस्थान में कच्चन और रेतीली क्षेत्र अधिक है। पाली जिले का ऐतिहासिक महत्व है। चित्तौड़गढ़ किला प्रसिद्ध है। उदयपुर जिलों का शहर है। राजस्थान कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है। रातनगढ़ किला ऐतिहासिक स्थल है। राजस्थान की लोक कला में कुंभा व मरुड़ कला प्रमुख है। यहाँ की असलीपि विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में कुम्हारों की बस्ती रहती है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन। हमारे सभी को जो थ्योरी क्लास ले रहे हैं उनके सभी क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, और जो थ्योरी क्लास नहीं ले रहे उनके एक दो क्वेश्चन गलत हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके सभी क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे अगर आप हमारे साथ तैयारी करेंगे। तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, हमारे कोर्स से जुड़ जाना आप। राजस्थान में व्यंजनों तिक्के मसालेदार है। सवाईमाधोपुर में राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, राजस्थान में बाघों का संरक्षण किया जाता है। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन स्थित है। राजस्थान के पूर्वी भाग में बांसवाड़ा जिला आता है। गंगानगर में कृषि सिंचाई का विकास हुआ है। राजस्थान के जिले में सांस्कृतिक रूप से विविध है। तुमड़ी पर्वत श्रृंखला अनेक स्थानों पर पाई जाती है। और राजस्थान की प्रमुखतः लाल और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। राजसमंद में मुख्य प्रमुख जलाशय हैं। राजस्थान के पास समृद्ध से कोई सीमा नहीं लगती है। बीकानेर जिले में नहर सिंचाई प्रणाली विकसित हुई है। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन आपके राइट हो रहे होंगे, और राइट क्वेश्चन होने भी चाहिए क्योंकि आपने मेहनत की है। आप चाहे 2026 CET की परीक्षा दोगे, चाहे किसी भी एग्जाम की परीक्षा दोगे, आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित है। क्वेश्चन आपके लिए होने वाले हैं। राज्य में कई निजी और सरकारी उद्यान हैं। राजस्थान की जनसंख्या लगभग 7 करोड़ है। राज्य का ज़्यादातर भाग कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, राजस्थान में उच्च तापमान और ठंडे सर्दी के मौसम होते हैं। मौसम में कई वन्य जीव पाए जाते हैं। जोधपुर का उदयपुर शहर है जो पर्यटन को आकर्षित करता है। ठीक है, पर्यटन को आकर्षित करता है। राजस्थान की शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है। जयपुर में विश्व प्रसिद्ध आपका हवा महल स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। राज्य में विभिन्न मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। राज्य का पूरी भाग अधिक उपजाऊ है क्योंकि वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। ठीक है, राजस्थान के कुछ हिस्सों से मरुस्थलीकरण की समस्या है। राजस्थान में धार्मिक स्थल कई हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। जयपुर उदयपुर पर्यटन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं आपकी। राजस्थान सरकार जल संरक्षण के लिए कई नियम पहल कर रही है। राजस्थान के जलीय पर्यावरण संरक्षण में सक्षम है। राजस्थान में भारी उद्योगों की संख्या कम है। राजस्थान के खनिजों में सोना भी पाया जाता है। राजस्थान के खेत गुलाबी मिट्टी वाले हैं। राजस्थान में कुम्हड़ किला विश्व प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित होता है। राजस्थान में बांसवाड़ा में वन क्षेत्र अधिक है। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक सामाजिक महत्व है।
राजस्थान में जल स्रोत सीमित है, यहाँ पर क्या है जल स्रोत कम है। राज्य की सड़कें, रेलवे और नेटवर्क तेज़ी से विकसित हो रही हैं आपकी, ठीक है। ये भी आपको याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने, ठीक है। राजस्थान के लोग परंपरा पोशाक पहनते हैं। राजस्थान में व्यवसाय बढ़ रहा है। राजस्थान में भौगोलिक अद्वितीय बढ़ रही है, ठीक है। हमने कर लिया आपकी भी जो 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन अगर आपने मिस कर दिया तो समझ लेना कि आपकी तैयारी को एक छोटा सा धक्का मिल जाएगा, ठीक है। हमने 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब हम इसका एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, वो भी जल्दी लेकर आएंगे। थ्योरी क्लासेस सुबह हो रही है आपकी यूट्यूब चैनल पर। ये आपका कंप्लीट हो चुका था चैप्टर, जिसके इंपॉर्टेंट वाला आने क्वेश्चन लेकर हम आ गए थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छी वीडियो में, अच्छी तैयारी में, अच्छे सेशन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।